हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होल इंग्लिश चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और इंग्लिश ग्रामर में इनका किस तरीके से इनका यूज होता है और ट्रांसलेशन हम कैसे कैसे इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा इंग्लिश ग्रामर का। क्योंकि इस वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, तो इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पहचान क्या होती है। तो इसे हमने पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाने की वजह से हमने इसे पहले से ही लिख लिया है। तो चलिए इसकी पहचान के बारे में जान लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इस काल की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कोई भी जो कार्य है भूतकाल से लगातार होता रहा था और कार्य के प्रायः लगातार होने की अवधि दी होती है, मतलब एक ड्यूरेशन दे रखा होता है। तो अभी हम जब एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर हम नेगेटिव पढ़ते हैं और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हमने हेडिंग डाल ली है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल होते हैं, वो हम अभी यहाँ पर लिखेंगे। तो रूल नंबर 1 में हम लिखेंगे प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन, प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन लगाते हैं। और रूल नंबर 2 लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब रूल नंबर 3 लिखेंगे निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए FOR फॉर, और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, जिन पर हम एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन लगाते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 3 है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसके जरिए हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, ये हमारा हमने एग्जाम्पल लिया है। तो अब देखिए, अब हमने जो पहचान लिखी थी उससे हम इसे इस सेंटेंस को रिलेट करेंगे। तो देखिए पहचान में हमने क्या लिखा था, इन क्रिया इस काल की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए सेंटेंस है हमारा हम सुबह से खेल रहे थे, तो इसमें देखिए रहे थे आया है, तो इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर क्या लिखा था, इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल में कोई कार्य लगातार होता रहा था। ठीक है, और कार्य के लगातार होने रहने की अवधि दी होती है। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारा हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, यानी
इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा कार्य हो रहा है वह भूतकाल से हो रहा है, यानी पास्ट से हो रहा है। जैसे कि हम सुबह से फुटबॉल खेले थे, तो मॉर्निंग सुबह हो गई ना, तो वो हमारे लिए एक पास्ट हो गया, ठीक है? भूतकाल हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारा काम है वो भूतकाल से हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कंस्ट्रक्शन रूल के बारे में बात करते हैं और चलिए अब हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन रूल लिखेंगे। तो हमारा जो रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा है कंस्ट्रक्शन रूल। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे, इससे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पर 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, 1-2 सेंटेंसेस ले लेते हैं। वह सुबह से खाना बना रही थी। वह सुबह से खाना बना रही थी, ठीक है? तो चलिए इसे अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? अब आप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है, इसे हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, ठीक है? तो वह के लिए हम क्या लगाएँगे? क्योंकि यहाँ पर एक लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम वह के लिए सी लगाएँगे, सी। फिर प्लस हैड बीन, अब हमें क्या लगाना है? हैड बीन, सी हैड बीन अब क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खाना बनाना, ठीक है? तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खाना बनाना। तो खाना बनाने की क्या होती है? कुक होती है। तो यहाँ पर हम कुक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुकिंग, ठीक है? शी हैड बीन कुकिंग, ठीक है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी हमने लगा दिया। अब क्या है? अब सिंस या फॉर में से कुछ भी लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएँगे? वह सुबह से। तो जो हमारा सुबह होता है वो हमारा निश्चित टाइम होता है, सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर होता है, वो हमारा निश्चित टाइम होता है, तो उसके लिए हम सिंस ही लगाएँगे। जैसे कि अगर सेंटेंस में दे रखा हो, सुबह से दे रखा हो या फिर कोई टाइमिंग दे रखा हो जैसे कि 2 बजे से 2 2 बजे से या कोई टाइमिंग दे रखी हो 2 बजे से 4 बजे से या फिर कोई ईयर दे रखा हो, किस ईयर ईयर की बात की जा रही है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया 1994 से, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए हम लगाएँगे सिंस, ठीक? अब हम फॉर के लिए देखिए यहाँ पर अगर दे रखा हो 2 घंटे से, जैसे किसी सेंटेंस में दे रखा है 2 घंटे से, ठीक है? और दे रखा है काफ़ी समय से और दे रखा हो 1 सप्ताह से या 1 महीने से, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब देखिए क्योंकि सुबह से एक निश्चित टाइम है, 2 बजे से इससे भी पता चलता है कि एक निश्चित निश्चित समय है कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से या ये कोई ईयर दे रखा हो 1994, 95, 96 या 2000, 1, 2, 3 जो भी, तो उसके लिए हम सिंस लगाएँगे और अगर 2 यहाँ पर फॉर उसके लिए लगाएँगे जहाँ पे 2 घंटे से दे रखा हो, तो इसमें यही नहीं पता चल रहा कि किस 2 घंटे की बात की जा रही है। इससे जो है पता नहीं चल पा रहा है कि 2 घंटे से दे रखा है, तो इससे ये नहीं पता चल पा रहा किस 2 घंटे की बात की जा रही है और किसी सेंटेंस में दिया हो काफ़ी समय से, तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि किस टाइम की बात की जा रही है। 1 सप्ताह से तो इस सप्ताह के बारे में भी नहीं पता चल पा रहा, तो इसके लिए हम ये टाइम जो है ये अनिश्चित टाइम है। तो इन टाइम के लिए जो हम फॉर लगाएँगे। तो अब आते हैं अपने सेंटेंस पे। तो यहाँ लिखा है सुबह से, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या लगाएँगे, यहाँ पर हम लगाएँगे सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग,
ठीक है, देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक सेंटेंस हम और बनाएँगे। हम 2 दिनों से स्कूल जा रहे थे, ठीक है? तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम। तो हम के लिए यहाँ पर क्या लगाएँगे? वी, ठीक है? अब क्या लगाना है? हैड बीन, वी हैड बीन। अब यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो वर्ब हमारी यहाँ पर क्या है? जाना। जाने की क्या होती है? गो होती है, तो गो में हम जाने की गो होती है, प्लस इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग। ठीक है, तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? हम 2 दिनों से, तो यहाँ पर 2 दिनों से, काफ़ी समय से, इस तरीके से अगर सेंटेंस में दिया है, तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा है किन 2 दिनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएँगे? फॉर। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़। ठीक है, तो ये देखिए दोनों सेंटेंस को कितनी ईज़ी तरीके से हमने बना लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि उनकी रूल्स क्या होते हैं, उसका मेथड क्या होता है और किस तरीके से हम सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर सेंटेंसेस नहीं बनाएँगे, वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस लेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने हेडिंग डाल दी है नेगेटिव सेंटेंसेस और हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, एंड सेकंड पॉइंट है हैड के पश्चात तथा बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी एक कंस्ट्रक्शन रूल, फॉर्मूला, मेथड होता है, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। पहले हम क्या लगाते थे? हैड बीन एक साथ लगाते थे, पर प्लस है, प्लस बीन। तो अब हम यहाँ पर नॉट पहले लगाएंगे, बीन जो है बाद में लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रूल है, ये मेथड है, फार्मूला है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लेंगे, कुछ क्या वही अफर्मेटिव सेंटेंस वाले को, जो अफर्मेटिव में हमने जो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था, वही अब सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। तो अफर्मेटिव में हमारा पहला सेंटेंस था वह सुबह से खाना बना रही थी, तो निगेटिव में हो जाएगा वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वाह के लिए क्या हो जाएगा? सी, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। अब क्या लगाएंगे? हैड। हैड, हैड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। हैड बीन नहीं लगाएंगे, हैड बीन नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम हैड के बाद में नॉट लगाएंगे। हैड नॉट। अब हम यहाँ पर बीन लगाएंगे, यानी हैड के पश्चात तथा बीन से पहले नॉट का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर हैड के बाद यानी पश्चात, और अब इसके बाद हम बीन लगाएंगे, हैड नॉट बीन, और बीन से पहले हमें नॉट का यूज करना है, ठीक? तो सी हैड नॉट बीन कुकिंग, बना, पीछे हमने लिखा था खाना बनाने की क्या होती है? कुकिंग। अब सुबह से, तो उसके लिए हम सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। सिंस मॉर्निंग, उसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस लेंगे। हम 2 दिनों से स्कूल जा रहे थे, तो नेगेटिव में हो जाएगा हम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो हो जाएगा हम के लिए, वो यहाँ पर लगाएंगे वी के बाद में हैड, हैड के बाद में क्या लगेगा? नॉट। वी हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो हो जाएगा गोइंग। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। अब यहाँ पर फॉर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय है। फॉर 2 डेज। ठीक है,
तो ये देखिए, ये भी सेंटेंस हमने बहुत ही इजी तरीके से बना लिए हैं, नेगेटिव के भी। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने हेडिंग डाल ली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यस नो टाइप सेंटेंसेस एंड नंबर 2 WH टाइप सेंटेंसेस। ठीक है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यस नो टाइप सेंटेंसेस, नंबर 2 WH टाइप सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस नो टाइप सेंटेंसेस के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर यस नो टाइप सेंटेंसेस। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं वो हम यस नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर यस नो टाइप सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम अब लिखेंगे। यदि वाक्य क्या से आरंभ हुआ, यदि वाक्य क्या से आरंभ हुआ है तो क्या शब्द के अनुवाद के लिए, व्हाट शब्द का यूज नहीं करते हैं। यानी व्हाट शब्द का प्रयोग क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, व्हाट नहीं करते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते थे तो हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाएंगे। ठीक है, यदि वाक्य क्या से आरंभ हुआ हो तो क्या शब्द के अनुवाद के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो अभी तक हम लगाते आ रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हम लगा रहे थे, हैड। तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। ठीक है, एक पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि यस नो टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं। बहुत ही एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसी के जरिए हम समझेंगे कि यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है और यस नो टाइप सेंटेंस को यस नो टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो रूल में हमारा लिखा था कि, तो रूल है हमारा, यदि वाक्य क्या से आरंभ हुआ तो क्या शब्द के अनुवाद के लिए व्हाट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वही हम लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब हम ये समझेंगे इसके जरिए कि यस नो टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए, यस नो टाइप सेंटेंस को यस नो टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो वो क्या से, एक तो इसकी पहचान होती है कि वो सेंटेंस जो होता है वो क्या से आरंभ होता है। तो देखिए, सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। और दूसरी बात, क्योंकि अब हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो या तो हम कहेंगे यस, हाँ मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, या फिर मैं कहूँ, या फिर हम ये कहेंगे नो, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जवाब हम केवल यस या नो में देंगे, इसीलिए हम इस सेंटेंस को यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यस नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। यानी तो चलिए इसको हम यहाँ पर अभी बनाएंगे, उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन रूल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर ये सेंटेंस हम बनाएंगे और एक और बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम WH टाइप सेंटेंस पढ़ेंगे। तब फार्मूला होता है हमारा, होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पर बोला था सब्जेक्ट पहले हैड लगाएंगे, तो हैड हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर
प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रूल है। तो चलिए अब हम इसी कंस्ट्रक्शन रूल की हेल्प से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसे। देखिए क्या लिखा है, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? तो हम अब इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हैड। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्योंकि हमें जो क्या आया है, क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा हैड। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट हैड, यानी तुम सब्जेक्ट है, तो हैड यू। अब क्या लगेगा, बीन। ठीक है, हैड यू बीन, देखिए बीन आया, हैड प्लस सब्जेक्ट यू हो गया प्लस बीन अब लगाएंगे, हैड यू बीन। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब हमारी यहाँ पर क्या है, खेलना। तो यहाँ पर खेलने की प्ले होती है, तो आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगी प्लेइंग। तो हैड यू बीन प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हमें सिंस या फॉर में से लगाना है, तो यहाँ पर मॉर्निंग की बात हो रही है, सुबह से, तो सुबह हमारा एक निश्चित टाइम है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी हमने आसानी से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस लेंगे जिसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? ठीक है, तो चलिए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट वी, हैड वी बीन, बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पढ़ने की क्या होती है, स्टडी होती है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग, हैड वी बीन स्टडीइंग। अब 2 घंटे से, यानी एक अनिश्चित समय, पता नहीं चल रहा है कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये भी सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से बना लिया है। आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, यस नो टाइप सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद WH टाइप सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, WH टाइप सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल लिया है WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द का आना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले से ही लिख लिया है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक वाक्य, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितने, बहुत सारे प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं जो कि सेंटेंस के बीच में आ जाएं, तो प्रश्न सूचक वाक्यों का अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके जरिए हम समझेंगे। ठीक, वह सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम समझेंगे कि WH टाइप सेंटेंस को WH टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं और ये किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिया है, वे सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। ठीक है, तो अब हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है कि वे सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो अब आप सोचिए इसका जवाब आप किस तरीके से देंगे। यस नो टाइम में क्या होता था, या तो हम जवाब यस में देते थे या फिर नो में देते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जवाब देंगे विद रीजन, उसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा। इसलिए इन सेंटेंसेस को हम WH टाइप सेंटेंसेस कहते हैं, क्योंकि अब हम, किसी ने हमसे पूछा है वे सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि वे सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे, यानी जहाँ भी खेल रहे होंगे वहां उस प्लेस के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये एक रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमें विद रीजन देना है। ठीक है, तो इसीलिए इस सेंटेंसेस को हम WH टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। और ये सबसे जो मेन पहचान होती है, वो प्रश्नसूचक वाक्य जो होते हैं वो बीच में आते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, कहाँ, मतलब बहुत सारे होते हैं जो कि आप ऐसे ही पहचान लेंगे। तो ये देखिए यहाँ इसमें क्या है, कहाँ, वे सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे।
यहाँ पर केवल कहाँ लग गया ये हमारा प्रश्नसूचक वाक्य है। केवल कहाँ लगा देने से पूरा हमारा सेंटेंस एकदम बदल गया है, यानी ये प्रश्नवाचक बन गया है। तो अब चलिए हम यहाँ पर एक जैसे कि अफ़र्मेटिव में, नेगेटिव में कंस्ट्रक्शन रूल लिखे थे, फ़ॉर्मूला लिखे थे, इसका भी फ़ॉर्मूला होता है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम 1-2 सेंटेंसेस बनाएँगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं। सब डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा मेथड है, फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो हमने ऊपर लिखा है इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, वे सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो हम क्या करेंगे, जो हमने बताया जो प्रश्नसूचक वाक्य होंगे उनकी अंग्रेजी हम उनका अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ आया है, तो कहाँ का मीनिंग क्या होती है, वेयर। तो वेयर हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो वेयर, वेयर हो गया कहाँ के लिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक, अब हैड, तो यहाँ पर हम हैड लगाएंगे, वेयर हैड। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे, दे, वेयर हैड दे। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लगाएंगे, बीन, बीन, वेयर हैड दे बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो यहाँ पर खेलने की प्ले होती है, उसमें एनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। अब यहाँ पर सुबह से की बात हो रही है, तो वहां पे आपको पता ही है कि आपको सिंस लगाना है, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। देखिए कितने इजी तरीके से हमने सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना लिया है। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पर सेंटेंस और लेंगे जिसका हम ट्रांसलेट करेंगे। वह 2 घंटे से क्या कर रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखना है। डब्ल्यूएच वर्ड हमारा क्या है, इसमें क्या, क्या के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट। ठीक है, व्हाट। अब हम हेड लगाएंगे, व्हाट हेड। अब यहाँ पर सी लगाएंगे क्योंकि ये लड़की है, तो लड़की के लिए सी लगाएंगे, व्हाट हैड सी। अब हम बीन लगाएंगे, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, करना, करने की डू होती है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा डूइंग। ठीक, तो व्हाट हैड सी बीन डूइंग। अब हमें सिंस या फॉर में से क्या लगाना है, वह 2 घंटे से, 2 घंटे से बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है कि कौन से किस 2 घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे क्योंकि अनिश्चित टाइम है। तो फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए कितनी आसानी से हमने डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंसेस को भी पढ़ा, समझा और ट्रांसलेशन बनाए। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनके रूल्स क्या होते हैं। और हमने इनके कंस्ट्रक्शन रूल के बारे में भी जाना, और हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ा, उनके भी ट्रांसलेशन बनाए। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी है, कंप्लीट सेंटेंस बनाए हैं, कुछ भी अधूरा नहीं है। हमने वीडियो को कंप्लीट बनाया है, पूरा बनाया है, कुछ भी इसमें बाकी नहीं है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो वीडियो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ग्रामर पढ़ाई जाती है और स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स कराया जाता है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।